हेलो बच्चों, लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन. आफ्टर centromeres separate during mitosis, the chromatids now called dash move towards opposite poles of the spindle. A centrosomes, B kinetochores, C half spindles या D daughter chromosomes. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है आपके एम फेस के बारे में जानना. तो ये स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर कब होती है, क्रोमोसोम कब स्प्लिट होता है, आपको पता है कि वो स्टेज को हम क्या कहते हैं, एनाफेज. तो हम एक काम करते हैं, एनाफेज और एनाफेज से पहले क्या आता है, मेटाफेज. इन दोनों के डिफरेंसेस को देखते हैं. तो यदि ये एक एनिमल सेल है, यहाँ पर आपके दो ऐसे सेंट्रोसोम्स दिखेंगे और मेटाफेज स्टेज में ऐसे क्रोमोसोम्स सेल के बीचों बीच ऐसे लाइन अप हो जाते हैं, एकदम ऐसे लाइन अप हो जाते हैं. और यहाँ से ऐसे स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं जो इनकी मूवमेंट की काम करेगा. और ये हुआ हमारा मेटाफेज. वही यदि हम एनाफेज की बात करें, एनाफेज में क्या होगा, ये जो अटैचमेंट हुआ है ना स्पिंडल फाइबर्स का, वो इस क्रोमोसोम को एक्चुअली बीच में से तोड़ देगा. तो हमको कुछ इस तरह का अटैचमेंट दिखने लगेगा कि क्रोमैटिड्स जो है वो कुछ इस तरह सेल की ओर पुल होने लगेंगे, कुछ इस तरह. और नीचे की ओर भी वो पुल होने लगेंगे कुछ इस तरह. तो यहाँ पर आपको एक क्लियर डिफरेंस लग रहा है, क्योंकि ये एनाफेज स्टेज वही स्टेज होता है जहाँ पर सेंट्रोसोम जो है वो स्प्लिट कर जाता है. और जब सेंट्रोसोम स्प्लिट कर जाता है तब इनडायरेक्टली क्रोमोसोम भी स्प्लिट कर जाएगा. और अभी आपको ऐसे कुछ शेप्स दिखने लगेंगे. तो ये हुआ आपका एनाफेज में. अभी एग्जैक्टली हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, यदि आप देखें तो इसके बाद आएगा टीलोफेज. टीलोफेज में क्या होगा, टीलोफेज में आपका यदि ये एक सेल है, ऐसे आपके दो कॉर्नर्स में ऐसे क्रोमोसोम्स वापस क्रोमैटिन बनने लगेंगे. ये जो दो सेट क्रोमैटिड इस तरफ जाने लगे वो क्रोमैटिन बनने लगेंगे और ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो धीरे धीरे आने लगेगा. अभी यदि हम देखें तो ये क्रोमैटिड जो यहाँ पर स्प्लिट हुए हैं, यहाँ से यहाँ आते वक्त जो क्रोमैटिड स्प्लिट हुए हैं, वही बाद में जाके डॉटर सेल्स की क्रोमोसोम्स बन रहे हैं. तो हम इन क्रोमैटिड्स को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, ये क्रोमैटिड्स ही बाद में जाके क्रोमोसोम बन जाएंगी ऑफ डॉटर सेल. जब ये सेल ऐसे बीच में से डिवाइड करेगा तब ये क्रोमोसोम ऑफ डॉटर सेल बन जाएंगी. तो इसीलिए हम इनको और एक नाम देते हैं डॉटर क्रोमोसोम. तो एनाफेज में जो सेंट्रोमियर स्प्लिट करती है उसका जो रिजल्टेंट दो सेट क्रोमैटिड निकलता है उसको हम डॉटर क्रोमोसोम भी कहते हैं. तो चलिए वापस ऑप्शन देखते हैं. ए सेंट्रोसोम गलत, सेंट्रोसोम तो ऑर्गेनल है जो कि ये स्पिंडल अपैरेटस को निकालेगा. बी काइनेटोकोर गलत है. काइनेटोकोर क्या होता है, काइनेटोकोर एक्चुअली डिस्क शेप स्ट्रक्चर होती है जिस पर ये स्पिंडल फाइबर्स अटैच होती है. हाफ स्पिंडल्स बोल के कुछ होता नहीं है, तो ये भी गलत है. डी डॉटर क्रोमोसोम्स ये ठीक है. So the correct option to this question is option D, daughter chromosome. Hope you've understood it well. All the best.